संयुक्त राष्ट्र परिषद में इजराइल और फिलिस्तीनी राजदूतों के बीच छिड़ी तीखी बहस। दुनिया के 57 इस्लामिक देश हुए इजराइल के खिलाफ, ईरान ने किया इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। फिलिस्तीन देश में गाजा, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान आते हैं, जहां एक तरफ गाजा का आतंकी संगठन हमास इस वक्त इजराइल के खिलाफ दूसरे देशों की मदद लेने में जुटा है, वहीं हमास द्वारा बंधक बनाए गए यहूदी नागरिकों को रेस्क्यू करने के चक्कर में इजराइल गाजा पट्टी में लाशें बिछाते जा रहा है, जिसमें से कुछ लाशें हमास के आतंकवादियों की हैं तो कुछ बेकसूर फिलिस्तीनियों की, जो इस युद्ध के शिकार बन रहे हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस जंग को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उनके द्वारा आयोजित की गई बैठक में इतना हल्ला मचा कि आग बुझने के बजाय और बढ़ गई, क्योंकि एक तरफा लेबनान तो दूसरी तरफ ईरान ने भी इस जंग में छलांग लगा दी। तो क्या इजराइल हमास की लड़ाई कर देगी ग्लोबल शुरुआत? और क्या अब इजराइल कमजोर पड़ रहा है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। 19 अक्टूबर 2023 के दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल और आतंकवादी संगठन हमास के बीच जारी संघर्ष के लिए बैठक बुलाई थी, ताकि इस युद्ध को विराम दिया जा सके। लेकिन यह बैठक इजराइल को भारी पड़ गई, क्योंकि पूरी दुनिया के राजदूतों के सामने फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने इजराइल पर खून खराबे और अत्याचार के आरोप लगाए हैं। जी हां, रियाद मंसूर ने कहा कि पिछले 10 दिनों से गाजा के स्कूल, अस्पताल और आश्रय स्थलों से लेकर लोगों के घरों पर भी बमबारी की जा रही है, और हमें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि कुछ लोग आज भी कब्जे की शक्ति को आत्मरक्षा से जोड़ रहे हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं। रियाद मंसूर ने आगे बंद शब्दों में इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं ये बात फिर से दोहराता हूं कि खून खराबा बंद करो, हमारे लोगों को मारना बंद करो, क्योंकि अगर इजराइल को लगता है कि वो फिलिस्तीनियों को मारने से उसकी सुरक्षा बढ़ेगी तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पिछले 75 सालों का अनुभव उन लोगों के लिए पर्याप्त होना चाहिए जो सीखना चाहते हैं। यानी कि अब अगर इजराइल नहीं रुकता तो फिलिस्तीनी देश चुप नहीं बैठेंगे। जिसके जवाब में इजराइल के राजदूत गिलाद एदान ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की काउंसिल ने गाजा की इस स्थिति के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराना तो दूर, बल्कि उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ हमास की निंदा तक नहीं की है। तो क्या किसी को ये नहीं दिखता कि शांति, संयम और संघर्ष विराम की मांग करना कितना मजाकिया है? ये तो गोली के घाव पर बैंडेज लगाने जैसा है। आगे उन्होंने ये कहा कि हम उस काउंसिल से माफी की मांग करते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र और इस परिषद के कुछ लोगों ने आईसिस जैसे आतंकवादी के झूठ को अपनाने की जल्दबाजी की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हमास के हॉस्पिटल पर दागे गए मिसाइल से 500 फिलिस्तीनियों की जान चली गई, और दुनिया भर के 57 मुस्लिम देश इजराइल को इसका दोषी मान रहे हैं। वहीं इजराइल का कहना है कि हमने यह हमला बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद ने मिसफायर करके ये मिसाइल गाजा में ही गिरा दी थी। इसको लेकर बैठक में इजराइल ने कहा कि हमने तो गाजा के अस्पताल पर अटैक भी नहीं किया, लेकिन आप सब लोग उस वक्त कहां थे जब हमास ने जानबूझकर हमारे इजराइल के अक्शोरून के बर्जिलाई हॉस्पिटल पर जानबूझकर मिसाइल गिराई थी। यानी इस बैठक से ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब ना तो इजराइल पीछे हटने वाला है और ना ही फिलिस्तीनी देश गाजा, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान पीछे हटेंगे। दोस्तों, जहां एक तरफ 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजरायली सेना ने हमास को गाजा में घुसकर कुचल दिया है। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक हमास के टॉप 9 कमांडर्स मारे गए हैं और गाजा में हमास के 5000 ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं, जिसके साथ गाजा के 30,000 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स नष्ट हो गई हैं और इजराइल पूरी तरह से गाजा में घुस चुका है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम सेना के दम पर हमास और हिजबुल्लाह एक साथ मिलकर गाजा में इजरायली सेना को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पीछे इस्लामिक जिहाद और आईसिस का सपोर्ट मिलने की खबर भी सामने आ रही है, जिसको लेकर इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA को ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जिसने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। खबर आ रही है कि इजराइल के हमलों से बचने के लिए हमास के 25,000 लड़ाके सुरंग में पहुंच चुके हैं, जो मौका मिलते ही बाहर निकलेंगे और गाजा में घुसी इजरायली सेना पर धावा बोल देंगे, जिसके लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके भी हमास का साथ देने के लिए गाजा पहुंच रहे हैं। लेकिन इजराइल
इसराइल की रातों की नींद तो तब उड़ गई जब उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद को यह खबर मिली कि ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और काफ़ी हद तक मिस्र अंदर ही अंदर हमास को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए सप्लाईज भेज रहे हैं। हालांकि हमास को ख़त्म करने के लिए अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो व्हाइट हाउस से लाइव आकर ये तक कह दिया कि हम हमास जैसे आतंकवादी और पुतिन जैसे अत्याचारियों को जीतने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे तानाशाह डेमोक्रेसी के लिए खतरा हैं। साथ ही उन्होंने बंद शब्दों में ये भी कह दिया कि भारत हमारे साथ है और इस बार हम इजराइल को हारने नहीं देंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम शांति के खिलाफ नहीं हैं और गाजा के नागरिकों के लिए मदद भी भेजने वाले हैं, और अपने सबसे अच्छे दोस्त अमेरिका के इस फैसले से इजराइल खुश नहीं है, क्योंकि इजराइल के पीएम का कहना है कि अगर हमने गाजा में राहत सामग्री भेजने की अनुमति दी तो फिर हमास, रूस और चीन के खुफिया एजेंटों के जरिए इजराइल के खिलाफ कई तरह के मोर्चे खोल सकता है। इसलिए गाजा पट्टी को इजराइल के 1 लाख सैनिकों ने घेर रखा है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का समर्थन मिलने के बावजूद इजराइल डर के मारे इसलिए कांप रहा है क्योंकि दुनिया भर के सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ जिहादी नारे लगाना शुरू कर दिया है और हमास के भड़काऊ भाषणों के बाद दुनिया भर के 57 मुस्लिम देशों में इजराइल से बदला लेने की आग झलक उठी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह जिहादी नारों के साथ इजराइल को जहन्नुम में पहुंचा देने का दावा कर रहे हैं, जिसके पास 1 लाख लड़ाकुओं की सेना है और निश्चित रूप से हिजबुल्लाह हमास से काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि 2006 में इजराइल के साथ हुए लेबनान युद्ध के बाद पिछले 17 सालों में हिजबुल्लाह ने खुद को काफी ताकतवर बना दिया है। इनका सिर्फ एक लक्ष्य है, इजराइल को घुटनों पर गिराना। 15 अक्टूबर 2023 इजराइल के खिलाफ जंग ऐलान करते हुए हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से इजराइल की तरफ अनेक मिसाइलें फायर करता है। पहले हमले में इजराइल डिफेंस फोर्स के टावर उड़ा दिए गए, दूसरे हमले में रडार टूट गया और तीसरे हमले में बॉर्डर पर इजराइल की सेना का एक और अड्डा तहस नहस हो गया। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर शीबा फार्म के इलाके को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह माना जाता है, क्योंकि 2006 में हुए इजराइल लेबनान के युद्ध में यहाँ काफी तबाही मची थी। इस वक्त भी यहाँ के हालात उतने ही बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। लेबनान के साथ पिछले युद्ध के बाद इजराइल ने गोलन की पहाड़ियों के उत्तर में ऊंचाई पर अपने 5 सबसे खतरनाक अड्डे बनाए, जिसके नीचे लेबनान की बॉर्डर है, और इसी जगह से हिजबुल्लाह ने इजराइल के अड्डों पर अटैक लॉन्च किया था। इस अटैक में हिजबुल्लाह ने 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल्स और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से इजराइल के अड्डों पर धावा बोल दिया था। ऐसी खतरनाक मिसाइल्स पिछले लंबे समय से ईरान हिजबुल्लाह को सप्लाई कर रहा है, जो इजराइल के लिए काफी फिक्र की बात है, क्योंकि एक तरफ इजराइल की आधी सेना गाजा पट्टी में पहुंच चुकी है और वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान बॉर्डर का तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि इजराइल भी हिजबुल्लाह के अटैक के बाद जवाबी हमले कर रहा है, लेकिन एक साथ 2 जगह युद्ध लड़ना काफी मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीनी देशों में से कौन सही है और कौन गलत, ये कह पाना काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इजराइल अब वॉर मोड में आ गया है और वो गाजा पट्टी में अंधाधुंध हमले कर रहा है। जी हां, इजराइल ने 18 घंटे में मध्य गाजा में 30 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। फिलिस्तीन के उत्तरी हिस्से में इजराइल के हवाई हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा के जबालिया शरणार्थी और शिविर के पास भी हमला किया है और खान यूनिस में भी इजराइल के हमले में 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इतना नहीं, इजराइल ने रमल्लाह और अल बिरेह में हमास गैंग के सदस्यों को टारगेट कर किलिंग की है और अब तक IDF ने गाजा में 8,500 से भी ज्यादा बम बरसाए हैं, जिससे गाजा की 30,000 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स धराशायी हो गई है। इसलिए अब ईरान ने भी इस जंग में इजराइल के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर दिया है। तो क्या इजराइल हमास की लड़ाई ग्लोबल वॉर की शुरुआत कर देगी? और आप इजराइल और फिलिस्तीन में किसका समर्थन कर रहे हैं, कमेंट्स में बताइए और इस बारे में महत्वपूर्ण राय कमेंट में जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही इजराइल हमास के इस जंग के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।